जाए कोरोना की। अभी कौन सा ये एग्जाम देके देसी चलान लग जाएंगे। क्या चलाने लग गए? हेलो। बाकी लोग कहाँ हैं? हर्ष। सर उस क्लास से अभी फ्री हुए आ रहे होंगे सर। क्लासेस स्टार्ट हो गई। बच्चे भी आए। हेलो। हाँ अंशुल। हेलो। सर बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। बाकी लोग कहाँ हैं? जो भी लिंक डालो ग्रुप में यार। स्टार्ट करें? सर The effectiveness NTU method.
It is very simple to use LMTD method of heat exchanger analysis when inlet and outlet temperature, mass flow rate for hot and cold fluids and overall heat transfer coefficient are available. ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू U A LMTD है ना, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U अपन को पता है, एरिया अपन को गिवन है, और LMTD कैसे निकालते हैं? LMTD क्या होता है? LMTD डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, है ना, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें डेल्टा T1 क्या है, कौन बताएगा? हाँ अंशुल, हेलो। यस सर। हाँ, डेल्टा T1 क्या है? सर वो क्या कहते हैं सर, वो TH1 माइनस TC1। डिपेंड करेगा पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो। हाँ सर वो करेगा ना। यस सर। अब बस क्या होगा डेल्टा T1? भरत, हेलो भरत, हाँ भरत, हार्दिक, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। हार्दिक, हेलो, हर्ष, जी सर। हाँ डेल्टा T1 क्या होगा हर्ष? यस सर। डेल्टा T1 क्या सर होगा? कौन से फ्लो के लिए? फ्लो से इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्लो बताओ, डेल्टा T1 क्या होगा? TCO माइनस TCI। ऐसा क्यों होगा? कौन बताएगा? शुभम, हेलो, हाँ शुभम, आवाज नहीं आ रही क्या? विनोद, हेलो, हाँ विनोद, यस सर। हाँ डेल्टा T1 क्या होगा? सर THI माइनस THE। ये ची क्या है इसमें? सर एक्सटर्नल, हॉट एक्सटर्नल मतलब। THE क्या है? ऐसा तो कोई आया नहीं। हार्दिक, आया था क्या ऐसा कुछ? हेलो, सर इंटरनल और एक्सटर्नल है सर। इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ी होता है, इनलेट और आउटलेट होता है इसमें। हाँ सर वही। हाँ, आउटलेट का तो वो आता है, ये थोड़ी आता है। हेलो, यस सर। यार तुम्हें इतना बता दिया, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता। ये देखो, वापस बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इनर ट्यूब है ना, और ये आउटर, ठीक है। पैरेलल फ्लो में ले रहे हैं अपन।
है ना। इनर में हॉट, ये आपको बताया था, इनर में हॉट होगा और आउटर में कोल्ड, है ना। ठीक है, तो ये इनर है, इसमें TH आई, इनलेट पे आई आएगा, है ना, और यहाँ पर आउटलेट पे THO। नोट कर लो ये अच्छी तरह से, है ना, बोलना मत इसको फिर। और ये कोल्ड के लिए यहाँ पे क्या आएगा, C फॉर कोल्ड, I फॉर इनलेट, है ना, TCI। और यहाँ पर आएगा TCO, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कोल्ड, O फॉर आउटलेट। ठीक है, तो डेल्टा T1 क्या हो गया, इनलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा T2 आउटलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस। नोट कर लो इसको, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट डेल्टा T1, और डेल्टा T2 है टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट। लिख लो इसको अच्छी तरह से। हेलो, कॉपी पेन है सबके पास? हाँ विनोद, हेलो। यस सर। हाँ नोट करो इसको, डेल्टा T1 टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट, और डेल्टा T2 है टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट। नोट किया ये? हाँ शुभम, शुभम, हेलो। ये सर कर लिया। अब बताओ डेल्टा T1 क्या है? TCI माइनस THI। क्यों? तो THI माइनस TCO होगा सर, TCI होगा सर। अरे जनरल बताओ ना यार, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट डेल्टा T1 है, और डेल्टा T2 है टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट। अब जो तुम बता रहे हो वो तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए, पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो। यस सर। चलो काउंटर फ्लो है, ये देखो, है ना, ये काउंटर फ्लो है। ठीक है, यहाँ पर हॉट इनलेट हो रहा है और यहाँ पर कोल्ड का इनलेट है। ठीक है, इसमें बताओ डेल्टा T1 क्या होगा? सर THI माइनस TCO, और डेल्टा T2? TH2 माइनस TCI। डेल्टा T2 क्या होगा? TCI होगा। हाँ डेल्टा T2 क्या होगा? THO माइनस TCI। THO माइनस TCI। TCI। TCI होगा। और डेल्टा T1? THI माइनस TCO। THI माइनस TCO। TCO। हाँ समझ में आ रहा है ना अब? यस हेलो, सर। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या, इनलेट के दोनों के इनलेट टेम्परेचर पता होने चाहिए ना। डेल्टा T1 कैसे निकलेगा, इनलेट टेम्परेचर पता होने चाहिए और आउटलेट टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर पता होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। THI, है ना, THO, TCI और TCO, ये चारों टेम्परेचर पता होंगे तभी अपन को डेल्टा T1 और डेल्टा T2 निकाल पाएंगे, है ना।
हेलो हेलो, है ना? अगर इनमें से एक भी टेम्परेचर नहीं पता तो अपन डेल्टा T1 या डेल्टा T2 कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। सपोज करो THO नहीं पता अपन को, तो अपन डेल्टा T1 तो निकाल लिया लेकिन डेल्टा T2 नहीं निकाल पाएंगे, और LMTD नहीं हो पाएगा। LMTD नहीं निकलेगा तो Q की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, नहीं निकलेगी ना। हेलो, यस सर। ठीक है। हाउएवर इफ ओनली इनलेट टेम्परेचर, अगर अपन को सिर्फ इनलेट टेम्परेचर पता है, आउटलेट टेम्परेचर ये दोनों नहीं पता है, फिर भी अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसका दूसरा मेथड है। However, if only inlet temperature of both fluids are known and outlet temperature are to be determined, then use of LMTD method becomes helpless. Such type of problems can be solved by effectiveness NTU method. है ना, ये सेकंड मेथड आ गया, इफेक्टिवनेस NTU मेथड। जब अपन को आउटलेट टेम्परेचर्स नहीं पता है, सिर्फ ओनली इनलेट टेम्परेचर्स पता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस, इसमें अपन इफेक्टिवनेस लेते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होती है? Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम, ये होती है इफेक्टिवनेस। नोट करो इसको। Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे अपन? इफेक्टिवनेस। ठीक है, Q एक्चुअल आपको पता ही है, MC CPC TCO माइनस TCI, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MH CPH T THI माइनस THO, है ना, दोनों सेम है, ठीक है। Q एक्चुअल हो गया ये, और Q मैक्सिमम अपन निकालेंगे अभी, है ना। It is a dimensionless parameter and defined as the ratio of actual heat transfer rate Q actual by heat exchanger to maximum possible heat transfer rate। इसको अपन क्या बोलेंगे? Q maximum, ठीक है। The actual heat transfer rate in a heat exchanger can be determined from an energy balance on hot and cold fluid। क्या हो सकती है ये? MC CPC को अपन CC भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? MC CPC, CH क्या है? MH CPH, ठीक है। मतलब इस पूरी टर्म को अपन ने CC लिख दी, है ना। और CH क्या हो गई? MH CPH। ये देखो, MH CPH को CH लिखा है और MC CPC को CC। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना, ये नोट करो आप। हाँ हर्ष, नोट किया क्या? हाँ सर, वही कर रहा हूँ। हो गया?
हार्दिक, हेलो, अंशुल, यस सर। नोट किया? यस सर। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन? हीट कैपेसिटी रेट्स, है ना। CC4 कोल्ड के लिए हीट कैपेसिटी हो गई, और CH हॉट की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होती है? MC और CPC, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हॉट के लिए हो गया और ये कोल्ड के लिए। इन एनी हीट एक्सचेंजर द ऑब्जेक्टिव इज टू either maximization of heating or cooling or gain maximum heat transfer rate Q maximum and can be obtained with maximum temperature difference। इसमें maximum temperature difference क्या होगा? डेल्टा T maximum क्या होगा? THI माइनस TCI, हॉट का इनलेट और कोल्ड का इनलेट, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा हीट एक्सचेंजर में। हेलो, हार्दिक, यस सर। यस सर। हर्ष, हेलो, हर्ष, यस सर। हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? THI माइनस TCI। ये कंडीशन कब फुलफिल हो सकती है? फर्स्ट है द कोल्ड फ्लूइड इज हीटेड टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ इनलेट टेम्परेचर। हॉट फ्लूइड, है ना। सेकंड, द हॉट फ्लूइड इज कूल्ड टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। इन दोनों में से दोनों सेम ही है, मतलब एंगल डिफरेंस है ना। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी तभी ये अचीव हो सकता है ना। ये आइडियल कंडीशन हो गई, है ना, यानी मैक्सिमम डेल्टा T मैक्सिमम आइडियल कंडीशन। ठीक है, the hot fluid is cooled to inlet temperature. Both condition will not reach simultaneously unless heat capacity rates of both fluids are equal. अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों है? अगर CH इक्वल टू CC होगा तभी ये पॉसिबल है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा क्या आप में से? हर्ष, सर हाँ बोलो, ऐसा क्यों? so hot is equal to cold there का टेम्परेचर से जब अपन फ्लो किसी कंडीशन पे लेंगे ना तब का हो सकता है ये सर। नहीं, ऐसा नहीं है। Q इक्वल टू क्या है? फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। Q इक्वल टू क्या है? U is equal to CH और DTH, DTH। हाँ सर। यही है ना, CH DTH। यस CH सर। क्या है? MC CPC, और हाँ DTH क्या है? THI माइनस TC। THO, है ना। और Q की वैल्यू क्या है? इक्वल टू यहाँ पे CC, अगर कोल्ड के लिए CC और DTC, है ना। इसमें DTH क्या है? THI माइनस THO, है कि नहीं है? हाँ सर। और DTC क्या है? TCO माइनस TCI, है ना। यही है कि नहीं है? हाँ सर। Q की वैल्यू तो सेम है ना। इसको अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो
CH is inversely proportional to 1/DTH, है ना। और ऐसे ही अपन CC के लिए लिख सकते हैं, CC is inversely proportional to 1/DTC, DTC। है ना। अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो CH की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो CH की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसी CC के केस में होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट है Q, है ना। हाँ हर्ष, हाँ सर। होगा नहीं होगा? ये देखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो अपन फर्स्ट केस लेते हैं, 5 × 2 = 10, ठीक है। ये क्या है? Q है ये, ठीक है। सेकंड केस में लेते हैं 2 × 5, ये क्या है? इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? ये दोनों में 10 है, ये क्या वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? ये है CH, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, है ना। अगर CH की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा T की अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू 10 ही आना है उसको, है ना। यहाँ पर ये CC की वैल्यू कम हुई तो डेल्टा T की बढ़ जाएगी। ये क्या है? DTC, ये दोनों इक्वेशन को लिखा है अपन ने, है ना। ये तो DTH हो गया, ये DTH कौन सा हो गया? ये CH, ये, और इक्वल टू क्या है? Q ये हो गया। यहाँ पे CC ये हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? DTC। तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू कम हुई तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। टोटल तो Q इक्वल है दोनों, है ना। दोनों Q सेम है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। किसके नहीं आ रहा? हाँ अंशुल, यस सर, आ रहा है सर। आ गया समझ में? यस सर। बताओ तो क्या समझ में आया? सर इसके अंदर सर जब जैसे जैसे सर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा सर, सी की जो वैल्यू वो कम हो जाएगी सर, जिससे क्यू कांस्टेंट रहेगा। और सर सीसी और डीटीसी में भी यही होगा सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा तो सीसी की वैल्यू कम हो जाएगी और क्यू कांस्टेंट रह जाएगा। Q दोनों इक्वल है ना, इसलिए कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है Q जितना H में है वही कोल्ड में है। Q तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। जितनी हॉट हाँ से सर, हीट जितना ट्रांसफर होगी उतनी कोल्ड गेन करेगा, है ना। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये देखो, when the heat capacity rates are not equal, fluid having minimum value of heat capacity can experience maximum temperature difference, है ना। जिसमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम आएगी उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे ये CC की वैल्यू कम है, यहाँ पर CC की वैल्यू कम है ना, ये 2 ही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया। अगर CH की वैल्यू ज्यादा हो गई तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये किसके लिए है? ये डायग्राम काउंटर के लिए, और ये पैरेलल के लिए, है ना। ये पैरेलल फ्लो के लिए हो गया, ये काउंटर फ्लो के लिए हो गया, यस सर। ठीक है। तो अपन आइडियल केस में ले रहे हैं THI - TCI, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम है तो इसमें C की वैल्यू मिनिमम आएगी ना, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में Q = C मिनिमम आएगा इसमें, C मिनिमम × THI - TCI, है ना। अगर ये मैक्सिमम आएगी तो ये मिनिमम आएगी,
ये मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है ना ये। हेलो, यस सर, यस। सी मिनिमम होगी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तभी क्यू आएगा, नहीं तो क्यू नहीं आ पाएगा, है ना। क्यू तो सेम ही रहेगा, जितनी हीट हॉट से ट्रांसफर होगी उतनी ही कोल्ड गेन करेगा, एक्स्ट्रा तो लेगा नहीं कहीं से। यस सर। एक्स्ट्रा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता ना। तो नहीं ले सकेगा सिस्टम में तो। ठीक है, देखो Q इक्वल टू सी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई और सी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ। इफ सी सी इक्वल टू सी एच, देन ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले बताया ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी कैन एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इसकी वैल्यू कम है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आएगा, है ना। तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम है, सी एच और सी सी, ये हीट हॉट से ट्रांसफर हो रही है कोल्ड में, अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अंशुल, हेलो। नो सर, हाँ नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। हर्ष, यस सर। नहीं है सर। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी कैन एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। क्यू मैक्सिमम क्या हो गया, सी मिनिमम इंटू टी एच आई माइनस टी सी आई, है ना। सी को क्या लिख सकते हैं, एम सी पी मिनिमम, सी इक्वल टू एम सी पी मिनिमम इक्वल टू टी एच आई माइनस टी सी आई, वेयर सी मिनिमम इज स्मॉलर वैल्यू ऑफ एम सी पी सी या एम सी पी एच, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको अपन सी मिनिमम मानेंगे, ठीक है। तो अब इफेक्टिवनेस ऑफ कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या होगी, ऊपर तो कोल्ड फ्लूइड आ जाएगा जिसकी इफेक्टिवनेस निकालनी है, एम सी पी सी टी सी ओ माइनस टी एच आई अपॉन सी मिनिमम। सी मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, है इन दोनों में से सी एच और सी सी में से दो जो कम से कम है, सी मिनिमम इंटू टी एच आई माइनस टी सी आई, ये क्या होगी इफेक्टिवनेस ऑफ कोल्ड फ्लूइड। और हॉट फ्लूइड के लिए एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ अपॉन सी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई, ये दोनों नोट करो, है ना। इफेक्टिवनेस फॉर कोल्ड फ्लूइड। अटेंडेंस शेयर करो, है ना, खत्म होने वाली है मीटिंग, अटेंडेंस सेंड करो इसमें। नोट कर लिया ये कोल्ड फ्लूइड के लिए। हेलो, यस कर सर। रहे सर, एक सेकेंड। हॉट फ्लूइड के लिए है एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ अपॉन एम सी पी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई।
इफेक्टिवनेस क्या है? क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे अपन क्यू एक्चुअल निकाल सकते हैं अपन को अगर इफेक्टिवनेस की वैल्यू गिवन है ना, और क्यू मैक्सिमम अपन को पता है क्योंकि दोनों इनलेट टेम्परेचर अपन को पता है ना। सी मिनिमम अपन को पता है, सी किस में मिनिमम है, और इनलेट टेम्परेचर अपन को गिवन है THI माइनस TCI। ठीक है, तो इसको इफेक्टिवनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू एक्चुअल ये आ जाएगा, इफेक्टिवनेस इंटू क्यू मैक्सिमम। और क्यू मैक्सिमम निकालने के लिए अपन को इनलेट टेम्परेचर चाहिए ओनली, इनलेट टेम्परेचर और सी मिनिमम। ठीक है, तो अपन क्यू एक्चुअल विदाउट नोइंग द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हैं। नोट करो इसको।